हिबिस्कस के प्लांट पर फ्लावर कैसे आए? कलियां बनती है तो कलियां पीली होकर गिर जाती है, कलियों को गिरने से कैसे बचाएं? कलियां आती भी है तो छोटी छोटी ही रहती है और छोटे छोटे में ही फूल खिल जाते हैं, तो फ्लावर भी इसके छोटे होते हैं। प्लांट पर पत्ते तो हैं, लेकिन पत्ते बिल्कुल मरे मरे से हैं। प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। अभी जब सभी जगह फ्लावर खिल रहे हैं तो मेरे हिबिस्कस के प्लांट पर फ्लावर नहीं खिल रहे हैं। कैसे उस पर ढेर सारी कलियां लाएं, उस पर ढेर सारा ग्रोथ लाएं और अपने प्लांट को कैसे बुशी बनाएं, कैसे घना बनाएं। दोस्तों, ये सारी क्वेरी आती है हमारी वीडियो में। हमारे कई सारे फ्रेंड हैं जो इस तरह की बातें हमसे पूछते हैं। तो चलिए आज इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी और बताऊंगी कि इस समय जब मार्च बीतने वाला है तो अभी भी यदि आपने अपने प्लांट की केयर वैसे नहीं की है और कंप्लीट फूड नहीं दिया है तो कौन कौन से कंप्लीट फूड हैं जो आपको अभी अपने प्लांट पर डालने हैं, जिससे आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। उसमें बहुत सारी कलियां आएंगी, बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे, फ्लावर बहुत ही बड़े बड़े से होंगे, कलर उनका बहुत ही अच्छा होगा और जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर के होंगे। देखने से ही आपको लगेगा कि आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है। तो इन सारी बातों को आज मैं अपनी वीडियो में कवर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें प्लांट को समझना होगा, उसकी ज़रूरत को समझना होगा कि हमारे प्लांट को किस खाद की ज़रूरत है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट किस चीज़ की ज़रूरत है। जब तक हम प्लांट की ज़रूरत को नहीं समझेंगे तब तक हम उसे उसकी ज़रूरत के अनुसार से खाना प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। अब मान लेते हैं कि प्लांट के पत्ते बहुत हरे भरे हैं और हम उसे नाइट्रोजन वाला खाद दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि प्लांट पर फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। उसी तरह से प्लांट पर पत्ते नहीं हैं, कलियां तो बनी हुई है लेकिन पत्ते नहीं हैं और फिर भी हम उसे पोटेशियम वाला खाद दे रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे प्लांट की कलियां तो होगी लेकिन पत्ते नहीं होंगे और पत्ते नहीं होंगे तो जो कलियां बन रही है वो कलियों का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि जब तक प्लांट अपने हरे हरे पत्तों के माध्यम से फोटोसिंथेसिस करके अच्छा फूड नहीं बनाता है तब तक हमारी कलियां जो है मजबूत नहीं होगी, क्योंकि तब पौधे में कमी हो जाएगी क्लोरोफिल की, और जब क्लोरोफिल की कमी होगी तो वो भोजन नहीं बना पाएगा। जब वो भोजन नहीं बना पाएगा तो कलियां आई भी हैं तो वो कलियां गिरने लगेगी। यही रीज़न होता है कि कलियां आ तो जाती है लेकिन वो कलियां पीली होकर के गिर जाती है या खिलती भी है तो बहुत आधी अधूरी खिलती है, छोटी हो जाती है, फ्लावर छोटे हो जाते हैं। तो जहाँ पर पत्ते बहुत हरे भरे हो वहाँ पर और फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही हो तो आपको पोटेशियम वाला खाद देना है। वैसे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र पोटेशियम का बहुत सारा बनता है, आगे मैं आपको बतलाऊंगी। लेकिन यदि आपके घर में बनाना पील है यानी केले का छिलका है, अनियन का छिलका है, तो आप उससे पोटेशियम वाली फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये पौधे पर बहुत कारगर होता है। अब दूसरी बात कि यदि आपके प्लांट पर कलियां बनी हुई है लेकिन कलियां खिलती नहीं है, वो पीली होकर गिर जाती है, तो आपके प्लांट को फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। तो चलिए आगे वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट फर्टिलाइज़र। दोस्तों, गुड़हल के प्लांट पर ऐसी ग्रोथ लाने के लिए जिसमें कि उसमें ढेर सारी कलियां बनी हो, बिल्कुल उनके पत्ते एकदम लश ग्रीन हो, ढेर सारे जो कलियां हैं जो बड़ी बड़ी हो गई हों, खिल रही हों, और इस तरह से खिले हुए फूल यदि आपके प्लांट पर नहीं आ रहे हैं और ऐसी ग्रोथ आपको चाहिए, तो आज की वीडियो में चलिए मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि किस तरह से हम फर्टिलाइज़र देते हैं। तो यदि आपने अभी तक अपने गुड़हल के प्लांट पर फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, जो फर्टिलाइज़र जो हम अपने गुड़हल के प्लांट पर डालते रहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार हम फर्टिलाइज़र डाल दिए तो हमारा प्लांट जो है वो ग्रो करेगा, क्योंकि ये खिलते हैं तो इनकी एनर्जी उसमें लगती है। तो हमें हर 15 दिन पर कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र इन्हें देते रहना है, जो कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इस वीडियो में मैं फिर से इसके कंप्लीट शेयर कर रही हूँ कि कंप्लीट फूड किस तरह से अभी हम अपने गुड़हल के प्लांट को दें। तो गुड़हल पर इस तरह से लगातार फ्लावरिंग लाने के लिए और इस तरह से कलियां लाने के लिए, उनके इस तरह से नई नई कलियां बनती रहे, है ना, बनते रहे। छोटे छोटे से कटिंग है मेरे, लेकिन उसमें भी देखिए फ्लावर आ रहे हैं और छोटे छोटे से प्लांट पर बहुत बड़े बड़े फ्लावर आ रहे हैं। तो ये सारे जो है वो हिबिस्कस जो है वो हाइब्रिड हैं। अब यहाँ भी देखिए, इसमें जो है छोटा सा प्लांट है लेकिन इसमें भी बहुत सारी कलियाँ बनी हुई है। तो इस तरह से ग्रोथ लाने के लिए अभी अपने हिबिस्कस के प्लांट को हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो ये बात आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, उसके पहले मैंने शेयर किया कि कैसे अपने प्लांट की हमें केयर करनी है।
उसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आज की किस तरह से हमें क्या क्या देना है। तो यदि आपने अभी अपने प्लांट को सॉलिड फूड नहीं दिया है, या आपके प्लांट थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, जैसे इस तरह का कमज़ोर लग रहा है, छोटा सा है या बड़ा सा है, ऐसा कमज़ोर लग रहा है, उस पर पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या देना है। या इस तरह से पत्ते उसके बिल्कुल सफ़ेद से हो रहे हैं, उसमें लग रहा है कि न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, तो हमें इस समय अपने इस प्लांट को क्या न्यूट्रिशन देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है, आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैं ये दिखलाती हूँ कि हमें क्या देना है। नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र देनी है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी हो। ऐसे तो गोबर की खाद है, ये गोबर की खाद है, और वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों कंपोस्ट जो है वो प्लांट के लिए, खास करके गुड़हल के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। और किसी भी प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की भी मात्रा चाहिए, फॉस्फोरस की भी मात्रा चाहिए, और पोटेशियम की भी मात्रा चाहिए। अब ये तीनों क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो प्लांट की जड़ें जो हैं बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं, प्लांट की जड़ों का ग्रोथ अच्छा होता है। नाइट्रोजन से उसके पत्ते बहुत ही हरे होते हैं, इस तरह से पूरे ग्रीन ग्रीन होते हैं। जब पत्ते ग्रीन होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है अच्छे से कर पाते हैं, भोजन अच्छा बना पाते हैं, तो उससे हमारे प्लांट पर इसी तरह से कलियां और फ्लावर आते हैं। और पोटेशियम इसलिए चाहिए ताकि पोटेशियम वो फूलों को खिला सके, इस तरह से फ्लावर को उसमें वो प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए पोटेशियम चाहिए। तो गोबर की खाद हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, उसमें ये तीनों भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन गोबर की खाद ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यदि आपके प्लांट पर पत्ते नहीं आ रहे हैं इस समय, क्योंकि बसंत का मौसम बीत गया, बसंत के बाद का भी मौसम जो है, इसमें भी बहुत प्लांट में ग्रोथ आती है। इससे पूरा प्लांट आपको दिख रहा होगा मेरा, जिसमें कि ढेर सारे पत्ते हैं, ढेर सारे फ्लावर हैं। तो इन सारे प्लांट को, फ्लावर को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। यदि आपके प्लांट पर इस समय ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इस समय अच्छी सी मात्रा नाइट्रोजन वाले, पोटेशियम वाले, फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र की दे सकते हैं, या देना ही चाहिए, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो चाहे वो गोबर की खाद हो। तो गोबर की मात्रा ये जो है दोस्तों, ये यदि बड़ा प्लांट है आपका, यानी कि 3 साल पुराना है और उसका गमला आपका 12 इंच का है, तो 12 इंच के गमले के लिए इससे मतलब थोड़ा ही सा कम देना है, मतलब मात्रा। और छोटा गमला है 10 इंच का गमला, तो इसका आधा दीजिए, ठीक है। इतनी मात्रा आपको एक बड़े प्लांटर में आपको इससे आधा से थोड़ा ज़्यादा देना है, और छोटे प्लांटर में आधा देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावे और भी कुछ ज़रूरी है। हमारे प्लांट को फास्फोरस नहीं मिल रहा है, क्योंकि गोबर की खाद में, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, पूरा बैलेंस नहीं होता है। तो उसके साथ साथ आपको फास्फोरस के लिए उसको देना है बोन मील, है ना। बोन मील ये है हड्डियों का चूरा, जो कि ऑर्गेनिक है, जैविक है। लेकिन ये जो है वो नॉन वेजिटेरियन लोग जो है वो नहीं डाल सकते हैं। यदि आप इसको नहीं डाल सकते हैं तो आप इसकी जगह पर चूना डाल सकते हैं, या फिर चॉक पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि चॉक पाउडर और चूना में भी बहुत भारी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हड्डियों का चूरा, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है, जो किसी भी प्लांट को मजबूत बनाने के लिए अच्छी होती है। जैसे कलियां गिर रही हैं, आपके प्लांट पर कलियां तो बन रही है, लेकिन वो कलियां गिर जाती हैं, पीली होकर के, कमज़ोर होकर गिर जाती हैं। तो आपको ये वाली फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। इस फर्टिलाइज़र को देने से कलियां पीली होकर नहीं गिरेंगी, और उनका जो साइज़ है वो भी बड़ा होगा, और वो काफ़ी मजबूत होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है नीम की खली। नीम की खली बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। उसके साथ साथ ये एक नेचुरल प्राकृतिक खाद भी होता है। प्राकृतिक खाद तो होता ही, साथ ही साथ यह पेस्टिसाइड होता है, और इसका जो है ना, प्राकृतिक पेस्टिसाइड होता है। इसको डालने से आपके प्लांट पर पेस्ट नहीं लगेंगे, चींटियां नहीं आएंगी, और आपका प्लांट जो है वो नेचुरली बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, और उसकी जो जड़ें हैं बहुत अच्छी से बढ़ पाएंगी, क्योंकि इसके अंदर एक नेचुरल ऑयल होता है जो पेस्ट को भी दूर रखता है और प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रोथ पर लाता है। तो ये आप उसमें डाल सकते हैं। यदि आपके पास नीम की खली नहीं है तो नीम के पत्ते को भी आप पीस करके और पानी में डालकर उबाल दें, और उबालने के बाद उसको छान करके और आप प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं, और प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ये है सरसों की खली। सरसों की खली में बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ये पांचों चीज़ होता है। तो यदि आपके पास सरसों की खली है और आपके एरिया में बहुत तेज़ गर्मी नहीं पड़ रही है, तो आप इसको पानी में डाल करके 1 लीटर पानी में इतनी मात्रा जो है, इसको 1 लीटर पानी में घोल लें, और फिर उसको 5 लीटर पानी में
डाइल्यूट कर लें। उस पानी को यदि आप अपने प्लांट पर डालते हैं, गुड़हल के प्लांट पर, तो बहुत अच्छी से फ्लावरिंग होगी, इस तरह की फ्लावरिंग होगी। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पोटेशियम की मात्रा जब तक नहीं होगी तब तक प्लांट पर फल और फूल नहीं आएंगे। फूल हो या फल हो, दोनों पोटेशियम के कारण ही बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। तो ये डालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसको पानी में डाल करके हम किस तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं, आपको दिख रहा है। देखिए, ये मैंने पानी में डाला हुआ है, तो ऐसे ही पतला पानी बनाना है। ठीक है, ऐसा पतला पानी बना करके, और इसको आप 2 दिन तक, 48 घंटे तक पानी में भिगोए रखिए, तब जा करके इसके अंदर का न्यूट्रिएंट पानी में मिलता है। तो इस तरह से आप पानी में इसको किसी भी प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं, और बहुत पतला होगा तो आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, वो है एप्सम सॉल्ट। ये देखिए, एप्सम सॉल्ट जो है, ये इसमें मैग्नीशियम और सल्फ़र दोनों होता है, इसलिए ये मैग्नीशियम सल्फेट है। इसकी कमी के कारण प्लांट के पत्ते जो है वो लाइट ग्रीन के हो जाते हैं। आपको मैं दिखलाती हूँ, देखिए, मैग्नीशियम और सल्फेट की कमी के कारण प्लांट के पत्ते जो है वो बिल्कुल लाइट ग्रीन हो जाते हैं। मतलब मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो गई है, इसके कारण प्लांट जो है वो लाइट ग्रीन का हो गया है, अर्थात वो सूरज की किरणों में अपना भोजन नहीं बना पा रहा है। तो जब हम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं तो हमारा प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उसके पत्ते बिल्कुल हरे हो जाएंगे। आप इस तरह से मिट्टी में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, और इसे पानी में घोलकर इसके पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, और मिट्टी में भी इसका लिक्विड डाल सकते हैं। तो इससे प्लांट आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो यदि आपने अपने प्लांट को कंप्लीट फूड नहीं दिया है, या कंप्लीट फूड देने के बाद भी आपके प्लांट की स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें कलियां नहीं आ रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रहे हैं, पत्ते उसके हरे हरे नहीं हैं, तो आप इन सारे फर्टिलाइज़र को अभी डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद तो बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद ये चारों चीज़। ठीक है, इसके अलावे आपको और क्या डालना है दोस्तों, इसके अलावे आपको अपने प्लांट की मिट्टी में डालना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और ये हमारे प्लांट से चींटियों को दूर रखता है। क्योंकि जब चींटियाँ आती हैं तो तेज़ी से उसके साथ साथ कई सारे और पेस्ट का अटैक भी हो जाता है। तो इसके डालने के बाद हमारे प्लांट पर चींटियों का अटैक भी नहीं होता है। तो आप ज़रूर हल्दी पाउडर अपने प्लांट की मिट्टी में डालें। इससे आपके प्लांट की मिट्टी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, बहुत अच्छे हेल्दी हो जाएगी, और प्लांट पर चींटियाँ भी नहीं आएगी। इस तरह से उसमें फर्टिलाइज़र भी, ये बोन मील डाल देना है। बोन मील हो चाहे सरसों की खली हो, इस तरह से सबको मिलाकर डाल देना है, और साथ ही साथ गोबर की खाद भी। क्योंकि इस समय देखिए, प्लांट को हम बहुत भरपूर अच्छे फूड की ज़रूरत होती है, जो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें ढेर सारी कलियाँ बनी हुई है, और इसके पत्ते थोड़े से हरे हो गए हैं, मतलब ये न्यूट्रिशन इसमें नहीं है, और इसमें न्यूट्रिशन की कमी है। तो इस समय इसे कंप्लीट फूड देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी जितने भी मैंने आपको दिखलाया, ये सब मैंने अपने इस प्लांट पर डाला है। एक और है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको फंगीसाइड भी डालते रहना है। अभी चूंकि गर्मी का दिन आ रहा है, तेज़ी से मौसम बदल रहा है, तो आपके प्लांट पर बहुत सारे पेस्ट का अटैक होगा और फंगस का अटैक होगा। तो आप इसमें हल्दी पाउडर तो डाल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड का भी स्प्रे ज़रूर कर दें, पानी में मिला दें, या फिर इस तरह से पाउडर के रूप में डाल करके और उसमें पानी डाल दें। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, आप खाद नहीं मंगवा सकते हैं बहुत, या फिर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, तो स्पेशली गुड़हल के लिए एक खाद होता है जो कि ऑनलाइन मिलता है। आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि गुड़हल के लिए पहले भी मैंने अपने वीडियो में दिखलाया था, और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से सजेस्ट करती हूँ कि देखिए, मैं अपने सारे प्लांट में इसको एक बार डाल चुकी हूँ। तो इसको लेकर के आप ज़रूर डालिए। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, यदि उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं, उसमें पत्ते नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडीमेड है, और बहुत ही मतलब अच्छे कम रेट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी ऑनलाइन शॉप से आप इसको मंगवा सकते हैं। तो इसको भी आप डाल देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे टिप्स अच्छे लगे हों। यदि मेरे टिप्स अच्छे लगे हों, क्योंकि मैं वही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो बतलाती हूँ, जो कि मैं अपने प्लांट पर यूज़ करती हूँ और जिसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा मिलता है, तभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू। से आपको सारे गमले में जो भी मिट्टी है उसमें आपको डाल देना है ये गोबर की खाद, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखलाई है वो सब चीज़ें डाल देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ ऐसी ही होगी।